ये फर्स्ट सेटिंग का हिंदी का क्वेश्चन है, इसका सेट एच है। तो चलिए, अगर आप अलग अलग सेट का देखना चाहते हैं वो भी हम बाद में डाल देंगे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट का हो जाएगा अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या है, इसका आंसर हो जाएगा ए बहिर्मुखी। जो लाल पेन से लगाएंगे उसको सही आंसर मानिएगा। एक का ए। जिससे ईश्वर में विश्वास है के लिए एक शब्द क्या है, दो का आंसर बी हो जाएगा आस्तिक। उगल देना मुहावरे का अर्थ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी गुप्त बात प्रकट करना। आगे है आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, आकाश का पर्यायवाची शब्द गगन हो जाएगा। चार का डी। आगामी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आगामी शब्द का विलोम शब्द विगत है। पाँच का ए। बिना प्लग गिराए के लिए एक शब्द क्या है, इसका आंसर हो जाएगा अप्लग। छः का बी। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का अर्थ क्या है, इसका आंसर हो जाएगा चिराग तले अंधेरा, इसका आंसर हो जाएगा अपनी बुराई नहीं दिखती। सात का बी। त्रिपाद कौन समास है, आठ का हो जाएगा बहुब्रीहि समास। आठ का बी। आगे है लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है, लोगों ने चोर को मारा, इसका आंसर हो जाएगा कर्म कारक, इसका आंसर हो जाएगा डी। नौ का डी। पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पया प्लस धड़, ऑप्शन ए। 10 का ए। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा स्वर वर्ण के 4 भेद। 11 का सी। चौ का उच्चारण स्थान क्या है, चौ का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। 12 का सी। निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन कौन है, इसका आंसर हो जाएगा लो यानी 13 का डी। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है, इसका आंसर हो जाएगा एक मात्रिक स्वर, इसका आंसर हो जाएगा हस्व स्वर। 14 का ए। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा ए व्यंजन। यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 16 का यदि प्लस पी। 16 का सी। आगे है 17 का निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, इसका आंसर हो जाएगा 14 का 17 का ए यानी भीष्म। निम्नलिखित चिन्हों में इकहारा उद्धरण चिन्ह कौन है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ये चिन्ह है उद्धरण चिन्ह। तरो क्या है, तरो इसमें से 19 का बी आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु भाव और जीव के नाम का बोध हो, 20 का आंसर हो जाएगा सी संज्ञा। आगे है मंगमा को किसके साथ विवाद था, मंगमा को किसके साथ विवाद था, इसका आंसर हो जाएगा 21 का बी नजमा के साथ। 22 का सात कोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, 22 का आंसर हो जाएगा सी उड़िया। आगे है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था, इसका आंसर हो जाएगा 23 का डी लक्ष्मी का। किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, इसका आंसर हो जाएगा 24 का ए यानी सीता को। आगे है 25 बिज्जू की पत्नी का नाम क्या था, बिज्जू की पत्नी का नाम बी यानी पुष्पा था। कई लोग मीरा बता रहे, मीरा नहीं होगा पुष्पा होगा। नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितना नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया, इसका आंसर हो जाएगा 26 का सी 48 नंबर। पहले दिन पार्वती को क्या हुआ था, पहले दिन पार्वती को बुखार हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा डी। माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, इसका आंसर हो जाएगा ए माँ जी ने। 28 का ए। खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, इसका आंसर हो जाएगा बी ईश्वर पेटलीकर की। कटक शहर को बाढ़ की चपेट में बचाने के लिए किसने पत्थर का बंध बनवाया था, इसका आंसर हो जाएगा महाराज ययाति केसरी ने। 30 का सी। गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, गायक शब्द में प्रत्यय हो जाएगा अक। 31 का सी। तालु शब्द का विश्लेषण क्या होगा,
तालु शब्द का विश्लेषण होगा, इसका आंसर हो जाएगा तालव्य। डी 32 का डी। आगे है 33। संधि में किनका योग होता है? इसका आंसर हो जाएगा दो वर्णों का योग होता है। 33 का ए। जिनमें पूर्व पद की प्रधानता हो और समास पद अवयव हो जाए उन्हें कौन सा समास कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी अवयवी भाव समास। रोगग्रस्त कौन सा समास है? इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। 35 का सी। वह बाजार की ओर आया होगा किस पदबंध का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा डी यानी पदबंध। 37 का। जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 37 का ए मिश्र वाक्य। खरगोश ने कछुए ने खरगोश को हरा दिया किस वाक्य का उदाहरण है? तो 38 का हो जाएगा बी सरल वाक्य। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा 39 का क्वेश्चन हो जाएगा सी मकड़ी जाला बुन रही है। गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गणेश का हो जाएगा एक दंत। 40 का डी। आज्ञा शब्द कौन लिंग है? 41 का आंसर हो जाएगा डी स्त्रीलिंग है। आज्ञा स्त्रीलिंग। वाष्प क्या है? इसका आंसर हो जाएगा तत्सम। श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप इसे सभी जानते होंगे श्रीमती। 43 का बी। लड़का का बहुवचन क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा लड़के ऑप्शन सी। 44 का सी। 45 संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी उसे कारक कहते हैं। में पर किस कारक की विभक्ति है? अगर आपको याद होगा तो इसे में अधिकरण में पर। 46 का ए। 47 का हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी अपदान कारक। हिंदी में कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में 11 सर्वनाम हैं। 48 का सी। मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है किस सर्वनाम का उदाहरण है? 49 का आंसर हो जाएगा ए संबंधवाचक सर्वनाम। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो 50 का आंसर हो जाएगा विशेषण। 50 का डी। 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। 51 का ए। मोहन मुझसे किताब लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा बी प्रेरणार्थक क्रिया। 52 का बी। आगे है सतवान एक वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? 53 का आंसर हो जाएगा भविष्यकाल। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं क्या कहलाते हैं? 54 का आंसर हो जाएगा सी योगरूढ़ शब्द। अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? अजान शब्द में उपसर्ग क्या है? 55 का आंसर हो जाएगा ओ। 55 का डी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी दलित। 56 का डी। मैक्स मुलर का जन्म आधुनिक जर्मनी के किस नगर में हुआ था? 57 का आंसर हो जाएगा डेसाऊ। 57 का ए। भारत किसकी भूमि है? भारत किसकी भूमि है? इसका आंसर हो जाएगा भारत किसकी भूमि है? बी ब्राह्मण और वैदिक धर्म की। वाराणसी के पास दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा हुआ घड़ा किसे मिला था? इसका आंसर हो जाएगा 59 का सी वारेन हेस्टिंग्स को। 59 का सी। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्न मानव का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा प्रत्न मानव का अर्थ प्राचीन मानव। 60 का डी। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया? इसका आंसर हो जाएगा बी सिख धर्म का। कवि घनानंद का वध किसके सैनिकों ने किया? 62 का हो जाएगा सी नादिर शाह। आगे है सांप्रदायिक मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा
रसखान। 63 का डी। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसके द्वारा परिभाषित की गई है, किसके द्वारा भाषांतरित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा 64 का हो जाएगा धर्मवीर भारती। 64 का ए। आगे है 65 तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं के अनुवाद किस कवि ने पहल पुस्तिका के रूप में किया? इसका आंसर हो जाएगा 65 का ए अज्ञेय। हीरानंद ऐसे बड़ा नाम है इसीलिए इसका शॉर्टकट में अज्ञेय। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी श्याम नंदन किशोर। 66 का सी। पंक्ति से उतर जाता है उसका रव किस कविता की पंक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा डी अक्षर ज्ञान। 67 का डी। किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती? इसका आंसर हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। 68 का ए। घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छायावादी। 69 का डी। कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 70 का आंसर हो जाएगा 1855। 70 का ए। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर। 71 का सी। मैं चाहता हूँ कि सब देशों की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे, यह किसने कहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी महात्मा गांधी। 72 का डी। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? शीर्षक कौन? इसका आंसर हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ, ये ऑप्शन बी। 74 का बी। बहादुर शीर्षक पाठ के लेखक के बड़े लड़के का नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा किशोर, यानी 75 का सी। निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? इसका आंसर हो जाएगा ए भीमराव अंबेडकर। मेघदूत का जर्मन पदानुवाद किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा 77 का ए मैक्स मुलर ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा बी 1907। 78 का बी। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है? इसका आंसर हो जाएगा पाशविक वृत्ति का। 79 का बी। धारा नगरी का कौन सा शासक अपने विधानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है? 80 का हो जाएगा सी परमार शासक भोज। आगे है गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, इससे आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, समझ आते हैं इसके लिए, मेरी वॉइस ही ऐसी है। 81 का गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा बी गुरु अर्जुन देव। इन मुसलमान परिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह किस कवि का कथन है? इसका आंसर हो जाएगा सी रसखान। प्रेम आईनी श्री राधिका शीर्षक कविता में कवि ने मालिन किसे कहा है? इसका आंसर हो जाएगा डी राधा कृष्ण को। स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? इसका आंसर हो जाएगा ए प्रेमघन। 84 का ए। आगे युगपथ कवि की रचना है, युगपथ किस कवि की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा बी सुमित्रानंदन पंत। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? 86 का आंसर हो जाएगा सी जीर्ण जनपद में। मीर मुंशी ने किस कवि का वध किया था? 87 का आंसर हो जाएगा डी घनानंद ने। 30 कोटि संतान नग्न तन यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका आंसर हो जाएगा ए भारत माता। आगे है
निम्न में से कौन कविता भारत में जनतंत्र के उदय का जयघोष है? इसका आंसर हो जाएगा नवासी का डी होगा, जनतंत्र का जन्म। एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है? इसका आंसर हो जाएगा एक बूंद सहसा उछली, इसका आंसर हो जाएगा ए अज्ञेय। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? यानी दयावान जीव। इसका आंसर हो जाएगा अल्पज्ञ माँ को, ये गलती है, अल्पज्ञ पिता को। आगे, किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया जिस पर नागरी लिपि में रामसिंह शब्द अंकित है? इसका आंसर हो जाएगा बादशाह अकबर ने। 92 का बी। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम क्या था? इसका आंसर हो जाएगा सी देव। कर्नाटक प्रदेश का श्रवणबेलगोला स्थान किसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा जैनों का। बहादुर शीर्षक पाठ में किसकी कहानी है? इसका आंसर हो जाएगा नेपाली गवई को गोरखे की। बहादुर से मार खाकर भैंस भागी भागी किसके पास चली आई? इसका आंसर हो जाएगा बहादुर की माँ के पास। 94 का बी। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? इसका आंसर हो जाएगा सी रामविलास शर्मा। आगे है, दक्षिण भारत के मंगल नागास्वरम की तरह शहनाई किसकी मंगल ध्वनि का संपूरक है? 98 का आंसर हो जाएगा ए चेता की। मरते दम तक नो शहनाई छूटेगी नो काशी, यह कथन किसका है? इसका आंसर हो जाएगा 98 का ए बिस्मिल्लाह खां। नसीहत शब्द का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, ये अंतिम है, शिष्ट तरीका।